गाइस वेलकम टू अवर चैनल लव विद केमिकल। आई होप सो आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक 12th क्लास के टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स और बोर्ड के एग्ज़ाम नियर आ रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें से बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में और कंपटीशन एग्ज़ाम में दोनों में पूछे जाएंगे। कुछ ट्रिक्स बताई जाएगी, कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो कीप वॉचिंग। देखते हैं, आइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रेड मैटर लाल मिट्टी होती है, उसमें कैल्शियम और एल्यूमिनियम पाया गया, वो ड्राई थी। 1597 में लेबेरियस ने कॉपर और एल्यूमिनियम का सॉल्यूशन बनाया जो ब्लू कलर का था। और 1704 में एक कंपाउंड की खोज हुई जिसमें एनिमल वेस्ट था, सोडा था और एफी पोट था। फिर 1798 में टेस्ट्रिस ने COCl अमोनिया की खोज की जो ऑरेंज येलो कलर का था, फिर पर्पल कलर का भी था और कई शेड थे इसके ग्रीन कलर के। तो ऐसे ये कारवा चलता गया। 1893 में लिगेंड के बारे में डिस्कवरी हुई। तो आइए देखते हैं लिगेंड क्या होता है। आयन और मॉलिक्यूल विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट कैन बी डोनेट। मतलब ऐसे आयन या मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर हो, मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर हो और लोन पेयर हो। लोन पेयर मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन हो और डोनेट कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। ये लुईस बेस होने चाहिए। लुईस बेस मतलब अच्छा बेस कौन होता है? जो आसानी से दान कर दे, वो अच्छा बेस होता है। अच्छे से डोनेट कर दे, वो बेस होता है। और लुईस के अनुसार वही बेस होता है। और न्यूक्लियोफाइल हो, जो अटैक कर दे इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर। समझ में आया? अब मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। जब लिगेंड न्यूक्लियोफिलिक है तो मेटल एक तो इलेक्ट्रोफिलिक होगा। इलेक्ट्रोफिलिक कौन होगा? मेटल होगी। और मेटल क्या होगी? लुईस एसिड होगी। अच्छे से ग्राइंड कर ले। एक दान कर सकता है, लुईस बेस कहलाएगा। और जो अच्छे से ग्राइंड कर ले वो क्या कहलाएगा? लुईस एसिड। तो मान लो ये कोई एग्जांपल है CONH3 ये कोई मेटल का कंपाउंड है। इसमें CO क्या है? मेटल। और NH3 क्या है? लिगेंड है। और कितने जुड़े हुए हैं? 6 जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और इस पूरे कंपाउंड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है कोई भी आयन, उसे क्या कहते हैं? आयनिक स्फीयर कहते हैं। समझ में आया? तो जैसे अदर एग्जाम्पल लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, पोटास एलम। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है। फिटकरी सबके घर में होती है ना, आपने देखा होगा, यूज़ भी किया होगा। तो फिटकरी को क्या कहते हैं? पोटास एलम। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 की 3.24H2। समझ में आया? एक होता है मोहर सोल्ट। यहाँ से भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है 1 नंबर में। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आता है कि मोहर सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर ये फॉर्मूला दे देंगे और ये क्या है? मोहर सोल्ट है, पूछेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4 NH4 की 2 SO4.6H2। ये क्या होते हैं? डबल साल्ट होते हैं। समझ में आया? डबल साल्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं कि डिफरेंट इन द बिटवीन डबल साल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि डबल साल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंट क्या होता है। अपन ने कंपाउंड पढ़े हैं, लेकिन डबल साल्ट में क्या ऐसा है देखते हैं। जब ये पोटासियम को तोड़ा जाता है तो उसमें 2 K पाए जाते हैं, 2 एल्यूमिनियम प्लस पाए जाते हैं, 4H2 तो 4-2 पाए जाते हैं और 24H2 पाए जाते हैं। मतलब इसमें सभी आयन की डबल हो रहे हैं, प्लस भी डबल हो रहे हैं, प्लस डबल हो रहे हैं। समझ में आया? ये तो न्यूट्रल है और ये भी, यहाँ पे भी क्या है? 2 है।
इस वजह से ये डबल हो रहे हैं। यहाँ पे अदर एग्जांपल लिया कोऑर्डिनेशन का, तो ये भी डबल हो रहे हैं। इनको पानी में डिसॉल्व किया तो ये 2 आयनों में टूट गए, 2 आयनों में टूट गए, 2 से अधिक आयनों में टूट गए, तो इसे क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। समझ में आया? आज हम पढ़ेंगे वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वार्नर ने ये कोऑर्डिनेशन थ्योरी दी थी। क्यों? इस थ्योरी में कोऑर्डिनेशन के बारे में समझाया गया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी देने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। तो इनके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप की वैलेंसी शो करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनिक होती है, नॉन डिस्ट्रक्शन होती है और सेटिस्फाई बाय नेगेटिव चार्ज से होती है। समझ में? और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर ही होती है। जैसे कि ये एग्जांपल है CO CH3.6NH3। तो CO यहाँ पे और NH3 लिगेंड है, तो ब्रैकेट में 6 लगेंगे और ये आयनिक स्फीयर हो गए 3। तो इस मेटल पे चार्ज कितना आया? अपन को पता है अमोनिया न्यूट्रल है, तो इस पे जो चार्ज है वही मेटल का चार्ज होगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ माइनस के 3, तो इसको बैलेंस करने के लिए प्लस के 3, ये प्लस के 3 कोबाल्ट पे है। तो इसकी क्या होगी? प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? ऑक्सीडेशन नंबर। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 3, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? अमोनिया कितने हैं यहाँ? 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6, तो ये क्या होगी? सेकेंडरी वैलेंसी। आई होप सो आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही मेरे साथ जुड़कर, इस चैनल के साथ जुड़कर बोर्ड में आने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जाने। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मोर मस्ट सब्सक्राइब। थैंक यू।